आरजीकर हत्याकांड मामले को लेकर डॉक्टरों ने शुरू किया आमरण अनशन। कहा, मांगे पूरी करने में पूरी तरह से फेल हो गई है बंगाल सरकार। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित आरजीकर अस्पताल में एक जूनियर महिला डॉक्टर से बलात्कार और उसकी हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने शनिवार शाम को आमरण अनशन शुरू कर दिया है। डॉक्टरों का दावा है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की। डॉक्टर कोलकाता के मध्य में स्थित धर्मतल्ला इलाके के डेरीना क्रॉसिंग पर शुक्रवार से धरने पर बैठे हुए हैं और उन्होंने राज्य सरकार को वादा के अनुसार अपनी मांगे पूरी नहीं करने के लिए 24 घंटे का समय दिया था। जूनियर डॉक्टर ने कहा है कि राज्य सरकार समय सीमा के भीतर अपनी मांगे पूरी करने में विफल रही है, इसलिए हम अपनी मांगे पूरी करने तक आमरण अनशन शुरू कर रहे हैं। इसमें पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हमने उस मंच पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं जहां हमारे साथी अनशन करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम अपने वादे के अनुसार ड्यूटी पर जाएंगे, लेकिन हम कुछ भी नहीं खाएंगे। एक जूनियर डॉक्टर ने बताया है कि अभी 6 लोग अनशन कर रहे हैं। अनशन पर बैठने वाले 6 डॉक्टरों में कोलकाता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्निग्धा हाजरा, तान्या पांजा और अनुपष्ट मुखोपाध्याय, एसएसकेएम के अर्णब मुखोपाध्याय, एनआरएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पुलस्त आचार्य और केपीसी मेडिकल कॉलेज की शांतनी घोष हाजरा शामिल हैं। जूनियर डॉक्टर ने कहा है कि यदि अनशन के दौरान किसी डॉक्टर की तबीयत खराब होती है तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा है कि हमें लोगों का समर्थन प्राप्त है और यही कारण है कि हम प्रशासन के किसी भी तरह की बाधा से नहीं डरते हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम भूख हड़ताल जारी रखेंगे। जूनियर डॉक्टरों के विरोध स्थल पर शाम को बड़ी संख्या में आम लोग और कुछ मशहूर हस्तियां भी मौजूद थी। जूनियर डॉक्टरों ने पूर्ण कार्यबंदी वापस लेने के बाद अनशन शुरू कर दिया है। प्रश्न আমরা এর অনশন মঞ্চে আমরা সিসিটিভি বসাবো। আপাতত প্রথম সারিতে আমরা 6 জন বসছি এবং যতদিন না আমাদের দাবিগুলো মানা হচ্ছে ততদিন অবধি আমরা এই আমরণ অনশন চালিয়ে যাব। যারা অনশন করবেন তাদেরকে কেউ কখনো ডিউটিতে যেতে বলতে পারে না। তারা ছাড়া বাকি যে জুনিয়র ডাক্তাররা যারা আমাদের আশেপাশে থাকবেন তারা রোটেশন হিসেবে ডিউটি করবে। সেখানে পর্যন্ত ঢুকে গিয়ে পুলিশ একটা ফিনফ্লেট করার চেষ্টা করছে, নিজেরাই আমাদেরকে ধাক্কা মেরে বলছে যে আমাদের ধাক্কা মারছে। হ্যাঁ, এগুলো নোংরামো আর কিচ্ছু না, অত্যন্ত স্বাস্থ্যগত নোংরামো করছে কলকাতা। পক্ষটা ন্যায়ের অন্যায়, আমরা ন্যায়ের পক্ষে আছি। যারা আমাদের বিরুদ্ধে তারা অন্যায়ের পক্ষে, এবার ওনারাই ডিসাইড করবেন কোন পক্ষে থাকতে চান। ফলে এই ধরনের গেস্টাপো বাহিনীকে তো মানুষ বেশি দিন চলতে দেবেন না, সহ্য করবেন না। ফলে হচ্ছে যে একটা নৈরাজ্য নেমে আসছে পশ্চিমবঙ্গের দিকে, এটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি। আজকে সকালের ঘটনাতেও সেটা প্রতিবাদ, এবং এই যে এত মানুষের প্রতিবাদী মানুষের ভিড় বাড়ছে, একের পর এক ঘটনাও বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গটা কি হত্যাভূমি হয়ে যাচ্ছে? দর্শকদের পীঠস্থান। নতুন করে কিছু বলার নেই আমাদের। আমরা গতকালই সময় বেঁধে দিয়েছিলাম, এখনো পর্যন্ত কোনো সদুত্তর আমরা পাইনি। আমরা আশাও করছি না কোনো সদুত্তর। মানে এতদিন হয়ে যাওয়ার পর আমরা আশা করছি না। মেল আমরা আগেও পাঠিয়েছি। এখন অব্দি পুলিশ প্রশাসনের যে ভূমিকা আমরা দেখছি অত্যন্ত ন্যক্কারজনক।